students, welcome to the first lecture of environmental studies, third chapter pollution, water pollution। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एयर पोल्यूशन के बारे में, तो एयर पोल्यूशन, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि जैसे कि कोई टॉक्सिक या जहरीले पदार्थ, ठीक है, वो किसमें, पानी के अंदर जो मिक्स हो जाए या पानी में मिल जाए और पानी के अंदर मिल करके वो पानी को दूषित कर दें, तो क्या हो जाता है, वाटर जो है पोल्यूट हो जाता है या पानी जो है पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इसके हम करेंगे वाटर पोल्यूशन। व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंस substances enter lake, streams, river, ocean, and other water bodies, and they get dissolved in water and polluted them, और उसे दूषित कर दे। ठीक है, जो टॉक्सिक या जहरीले पदार्थ जो है लेक, स्ट्रीम, रिवर, ओशन या अदर वाटर बॉडीज या जितने भी अन्य प्रकार के पानी के जितने भी स्कोप्स है या जितने भी पानी के सब्सटेंस है, तो वो टॉक्सिक जो सब्सटेंस, उसमें जहरीले पदार्थ जो मिल जाते हैं, तो वो उनके अंदर मिल करके जो उसको जो है दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। तो वो क्या कहलाते हैं, वाटर पोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो कारण क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के जिससे जो है हमारा वाटर जो है प्रदूषित हो जाता है। कौन कौन से जो कारण है जिनकी वजह से दूषित होता है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, जो इतना भी इंडस्ट्रियल में केमिकल्स या अन्य प्रकार के सब्सटेंसेस, जितने भी दूषित पदार्थ जो है वो सारे नदियों में बहा दिए जाते हैं, तो वो भी एक मुख्य जो कारण है कि वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, तो बाकी और भी है, तो ये हम करते हैं नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये मुख्य कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितना भी इंडस्ट्रियल का जो कूड़ा कचरा या कूड़ा करकट है, ये जितना भी कूड़ा कचरा होता है इंडस्ट्रियल का, वो सारा जो है नदियों में बहाने की वजह से या उसके अंदर जितने भी केमिकल्स वगैरह है, तो उससे जो है
ये खराब होता है। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ produce huge amount of waste which contains toxic chemicals and pollutants which can cause water pollution, which can cause water pollution। तो ये वाटर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण रहता है। तो नंबर सेकंड, मैरीन डंपिंग। जब समुद्र उछाल लेता है या उसके अंदर जितने भी मैरीन के अंदर, समुद्र के अंदर टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जहरीले पदार्थ होते हैं, तो वो भी एक कारण रहता है किसका, वाटर पोल्यूशन का। नंबर सेकंड, मैरीन डंपिंग। मैरीन डंपिंग नंबर 3, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नंबर 4, एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट। नंबर 5, रेडियो एक्टिव वेस्ट। नंबर 6, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये क्या है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेक्स्ट मैरीन डंपिंग, ठीक है, जब समुद्री जो है जंप करता है या उसको जो उछाल लेता है तो वो अपने साथ जो है कूड़ा करकट जो है समेट लेता है, ठीक है, जितना भी दूषित वो होता है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितना भी अपना ईंधन होता है, ठीक है, जितना भी फ्यूल होता है तो वो सारा जितना भी जलता है तो वो सारा क्या करता है, धुआं छोड़ता है या उसको जो है बहा दिया जाता है, ठीक है, जो खराब हो जाता है। एनिमल वेस्ट, जितने भी जीव जंतु का वेस्ट होता है, जैसे गोबर या अपने जो उनका मल मूत्र होता है, ठीक है, और वो सारा जो है नदियों में या उसमें बह जाता है, ठीक है, तो वो भी एक मुख्य कारण है वाटर पोल्यूशन का। तो नेक्स्ट आएगा अपना रेडियो एक्टिव वेस्ट। जितने भी अपने जैसे
रील वगैरह होती है, ठीक है, उनका जितना भी वेस्ट होता है वो सारा जो है नदियों में या पानी में बहा दिया जाता है। तो वो भी एक मुख्य कारण है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जितने भी अपने खाद वगैरह डलती है, ठीक है, खेतों में खाद डलती है, वो पानी के अंदर मिक्स होके तो वो क्या करती है कि वो जहरीला कर देती है किसको, पानी को। तो जैसे ही हम खाद डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो जमीन के नीचे का जो पानी होता है वो सारा उसके अंदर जो है मिक्स होके तो वो उसको वाटर को जो है पोल्यूट कर देती है। तो नेक्स्ट आ गया इसके इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो हम इसको जो है हमारे वाटर बॉडी पे या अपने जो शरीर पे ऊपर जो है क्या प्रभाव डालते हैं, ये वाटर पोल्यूशन के जितने भी है ये कॉजेज है, ठीक है। अगर वाटर पोल्यूट होएगा तो हमारे शरीर के ऊपर जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। तो ये कैंसर तक के कारण के लिए जो है इस प्रकार के जो है कॉजेज जो है वाटर जो है पोल्यूट होना जिम्मेवार रहता है। तो नेक्स्ट आ गया इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्या इफेक्ट्स करते हैं हमारे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के जो इफेक्ट करते हैं, ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, नंबर 1, ड्यू टू वाटर पोल्यूशन death of aquatic animals, death of aquatic animals, in polluted water। तो क्या है भाई, तो वाटर पोल्यूशन के दौरान किसकी डेथ हो जाती है, जितने भी जैसे मछली है, ठीक है, उसके पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु या एनिमल्स जितने भी रहते हैं उन सब का जो है उनकी जो है डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, ठीक है। अगर वाटर पोल्यूट होएगा तो जितने भी एनिमल्स या उसके अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं या जितने भी जीव जंतु उनका पानी पिएंगे उसमें रहेंगे तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन आल्सो डिस्टर्ब pollution also disrupt the nature food chain, as well as। तो ये नेचर फूड चेन को भी खराब करती है, ठीक है, क्योंकि पानी लगेगा, जहाँ पे पानी लगेगा, जैसा पानी लगेगा वैसा ही उसका जो फूड तैयार होगा, जहरीले फूड तैयार होंगे, ठीक है। तो वो उसको भी जो है खराब कर देती है, ठीक है, पोल्यूशन। तो इंक्रीज बॉडी डिजीज ऑल्सो, इंक्रीजिंग बॉडी डिजीज ऑल्सो। तो जितने भी अपने शरीर के अंदर जो बीमारियां लगती हैं तो उसका एक मुख्य कारण जो रहता है, क्या रहता है कि पोल्यूशन जो है उसका मुख्य कारण रहता है, ठीक है। तो जो पानी, जितना भी हम पानी पीते हैं तो पानी का हमारे अंदर जो लगभग 70% जो है वाटर
हमारे अंदर रहता है, तो हम जहरीला पानी पिएंगे तो हमारे अंदर जो है बीमारियां लगेंगी और वो जहरीला पानी हमें इतना घातक भी साबित हो सकता है कि वो कैंसर वगैरह रोग भी या जो है डेथ का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो अगर जहरीला पानी होएगा तो वो सारे इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम क्या है कि सोयल के अंदर जाएगा, सोयल से फिर ह्यूमन के अंदर ये जितने भी जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों से फिर ह्यूमन बीइंग या जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे, तो वो सारे, तो जितना भी हमारा इकोसिस्टम रहता है वो सारा जो है प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इससे तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? ठीक है, वाटर पोल्यूशन से को कंट्रोल करने के लिए तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हम कंट्रोल्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करेंगे? ठीक है, तो कंट्रोल वाटर पोल्यूशन इन योर होम। नंबर फर्स्ट, control water pollution in your home by using degradable soap and detergents। यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, तो जो है सोप या डिटर्जेंट का जो प्रयोग करके, ठीक है, तो अपने घरों में तो जो मैक्सिमम जो है जो ज़्यादा केमिकल्स के या ज़्यादा जो है जितने भी उसके अंदर टॉक्सिक होते हैं, जहरीले जो है हम जो डिटर्जेंट और सोप्स का यूज करते हैं, तो उनको जो है हमें नहीं करना चाहिए या उसको जो है बहुत कम मात्रा में जो उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अवॉइड यूज ऑफ केमिकल fertilizers and pesticides in your lawn and garden, your lawn and गार्डन। तो बाग बगीचों में तो फूलों की देखभाल के लिए या फलों की देखभाल के लिए तो जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह एक जो अपने रासायनिक खाद होती है, जो है ना, जो सिंपल खाद होती है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। उसकी जगह ये पेस्टिसाइड्स जैसे वो दूसरी जहरीली खादें होती है या केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, स्प्रे वगैरह, रे स्प्रे वगैरह, उनका प्रयोग कम
कम से कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि उसका प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, तो जो अपने सिंपल खाद होती है तो उसका ही प्रयोग करके हम जो इससे बचा जा सकता है। प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड वाटर। नंबर 3, प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर का जो है प्रयोग करके भी हम तो इससे जो है वाटर पोल्यूशन से बच सकते हैं। जैसे कि खुला पानी ना चला करके उसका जो है पाइपलाइंस के द्वारा जो अंडरग्राउंड वाटर जो है, तो सीवरेज का पानी अलग, जो दूसरा अपना पीने का पानी अलग, वो इन चीजों से जो है बचा जा सकता है। तो एक सेपरेट जगह पे रखिए। प्रिवेंट पोल्यूशन रन ऑफ, प्रिवेंट पोल्यूटेड रन ऑफ एंड इरोजन। polluted run off and erosion। तो जो पोल्यूटेड होता है उसको जो है अलग कर देना चाहिए, और जो वो है तो इसको जो है रोक देना चाहिए। ठीक है, उसकी रोकथाम करनी चाहिए। जो पोल्यूटेड जो पानी बहता हो, ठीक है, जो जिसके अंदर जो है करोजन किया, जिसके अंदर जहरीले टॉक्सिस रहते हैं, तो उसको जो है रोकथाम होनी चाहिए। ठीक है, अवॉइड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज नियर रिवर। नंबर 5, अवॉइड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज नियर रिवर्स या लेक के किनारे जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं करना चाहिए। उसे जो है कहीं रिवर से या नदियों से दूर कहीं जो इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए, उनको लगाना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी हम इसको दूर रख के, रिवर से दूर रख के इंडस्ट्री को या किसी प्रकार की फैक्ट्रीज वगैरह को, तो हम वाटर पोल्यूशन से इसको जो है बचा सकते हैं। ठीक है, तो वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज्ड फॉर industrial process, reuse for industrial process। ठीक है, तो वेस्ट वाटर, जितना भी वेस्ट होता है, वाटर निकलता है उसके इंडस्ट्री के अंदर से, तो उसको जो है क्या करना चाहिए, रीयूज यानी कि दोबारा उसको जो है प्रयोग में ले आना चाहिए, ताकि जो है वो बार बार यूज होएगा तो वो उसी के हिसाब से जो है साफ होता रहेगा। ठीक है, तो ये थे सबसे पहले हमारे जो है कि अपने घरों के अंदर जितने भी डिग्रेडेबल, जितने भी जो हानिकारक जो सोप है या डिटर्जेंट है, उनका जो प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स जितने भी होते हैं या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने इसमें इन योर लॉन या गार्डन, बाग बगीचों में, ठीक है, उनमें जो है केमिकल्स का प्रयोग या जो है रे स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सिंपल खाद जैसे अपने एनिमल वेस्ट के जो ऐसे खाद बनाते हैं, तो उन चीजों का जो है प्रयोग करके भी हम जो है इससे बचा जा सकता है। ठीक है, प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर का जो है उसको जो है पाइपलाइंस के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर का ही जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है,
पाइपलाइंस के द्वारा प्रोटेक्ट रखना चाहिए वाटर को, ठीक है। तो उसको जो है खुले में नहीं छोड़ना चाहिए या खुले में सिंचाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो प्रिवेंट पोल्यूटेड रन ऑफ, ठीक है। तो जो है जितना भी पोल्यूटेड पानी जो है दौड़ रहा है या पोल्यूटेड जितना भी जहरीला टॉक्सिक दौड़ रहा है उसको जो है रोकथाम करनी चाहिए। उसको जो है एक जगह जो है कहीं पे जो खड्डा बना के या फिर जो जितना भी वेस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्री का वेस्ट है, उसको एक जो है खड्डा बना करके कहीं पे एक जगह दबा देना चाहिए या एक जगह उसको जो है खाद वगैरह बना देनी चाहिए, ठीक है। तो ये रन ऑफ जो है जितना भी वेस्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड सेटिंग अप इंडस्ट्री नियर रिवर, तो नदी के आसपास, ठीक है, किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगानी चाहिए, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जो इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट है वो सारे के कहा जाता है जाएगा, तो वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा या रिवर के अंदर, तो उसी से हम जो है आगे जो है ये चेन चलती है पानी की, तो वो जहरीला कर देता है उसको पानी को, ठीक है। तो वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो वेस्ट वाटर का जितना भी है उसे जो रीयूज या दोबारा प्रयोग कर देना चाहिए, उसको रिसाइकिल कर देना चाहिए, ठीक है। रिसाइकिल करके उसको साफ करके, ठीक है, जितना भी गंदा पानी है उसको अलग, तो वो साफ करके पीने लायक उसको बना देना चाहिए। तो ये था अपना वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजोल्व वाटर, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में और COD, ठीक है, के बारे में और BOD के बारे में, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन और BOD के बारे में, ठीक है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद।